हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट कोडिंग में। आज के इसमें बात करेंगे अपन ऑपरेटर्स के एक्सेस सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था कि यार अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट में मैंने आपको एक्सेस क्वेश्चन दिए थे, उसका जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। और मेरे को ऐसा लगा यार बहुत से बच्चे हो सकता है कि यार बना ले, सॉल्यूशन देख ले, बट किस तरह से वो अप्रोच हो रही है वो पता ना हो उनको। ठीक है, तो मैंने इसके लिए उसकी सॉल्यूशन वीडियो भी आज के स्टूडेंट बना दी है। ठीक है, चलिए भैया, तो आज के स्टूडेंट देखेंगे भैया किस तरह से अपन उसके सॉल्यूशन को करते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से पकड़ा जाता है, उसको किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है और किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, कोड किया जाता है। ठीक है, बेसिकली वो अप्रोच समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, बाकी इसके अलावा मान लो आपके पास कोई डाउट रहता है, कोई भी चीजें रहती है, तो आप क्या करना, मेरे को यहाँ पे नीचे आपको इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा। ठीक है, वहां जाके आप डीएम कर सकते हो। ठीक है भैया, ये डाउट आ रहा है, ठीक है, मेरे को इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हो, वहां पे आपके सॉल्यूशन सारे मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो अब बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, अपने लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और वहां पे समझते हैं किस तरह से अपने जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन का लिखा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एज इनपुट। मतलब दो नंबर एज इनपुट आपको लेना है और परफॉर्म करना है ऑल द अर्थमेटिक, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अपन ने देखे सबके सब परफॉर्म करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन जितना भी आता है, मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट सब तक। ठीक है, चल भैया, तो एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहूंगा कि मान लो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन पिछली वीडियो में दिए थे, तो आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, चाहे 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट किया हो, 4 अटेम्प्ट किया हो, आपको क्या है ये चीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताती है, भैया मैंने 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, भैया मैंने 5 में से 4 क्वेश्चन मेरे को सही बन गए थे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, मेरे को भी लगेगा यार बच्चे जो मैं करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे तो क्या है, मेरा भी मोटिवेशन टूट जाएगा कि यार, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि यार मैं टॉपिक बाय टॉपिक बस आपको पढ़ा देता, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या ही जरूरत थी। ठीक है, बट मेरे को लगा कि यार एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होने के लिए अपन को प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो करना आना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर के पास भी जाएंगे वो भी यही पूछेगा, ऐसा नहीं कि पाइथन कितना आता है क्या नहीं आता, वो आपको एक क्वेश्चन दे रहा होगा इस तरह से, भाई इसका जो सॉल्यूशन आपने पाइथन सीखी अब करके बताओ। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा रहा हूं। ठीक है, चल भैया, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा इस चीज के बारे में, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। ठीक है, चल भैया, तो अपन बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको अटेम्प्ट करते हैं, है ना। क्या लिखा है, पाइथन प्रोग्राम टू, 2 नंबर अपन को यूजर्स इनपुट करना और जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कोडिंग विंडो पे और इस जो चीज है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आ चुके अपनी कोडिंग विंडो पे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे ए नाम का, जिसमें अपन लोग लिख रहे होंगे एज अ इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, अब अपन ने देखा था यार, मान लो जब भी अपन लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं तो वो जो देता है आउटपुट में, जो अपन को देता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। ठीक है, और अभी अपन लोग क्या खेल कर रहे हैं, नंबरों का खेल कर रहे हैं, तो नंबरों के खेल के लिए अपन क्या इंट जो है पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज करते हैं, यहाँ पे इंट लिखते हैं, इंट करके अपन लोग क्या करेंगे, यहां से इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट के अंदर भी इंटर अ नंबर। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा होगा कि यार जो इनपुट है ना, इनपुट इंटर अ नंबर, तो ये एक स्ट्रिंग अपन को दे रहा होगा, पर सामने अपन ने इंट भी लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए भैया, यहां पे अपन ने नंबर ले लिया है ना, 2 मिनट, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन थोड़ा आगे आएंगे और यहां पे वही कंट्रोल सी और कंट्रोल बी कर देंगे। तो यहाँ पे अपन लोग को सिर्फ क्या चेंज करना होगा, एक दूसरा वेरिएबल बी नाम का बना रहे होंगे और फर्स्ट की जगह अपन सिंपल सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या किया अपन ने, जो है यूजर से इनपुट यहाँ से ले लिया 2 नंबर। अब उसके बाद जितने भी अपने टास्क हैं, ठीक है, जितने भी अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सारे परफॉर्म करा दें। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एडिशन। ठीक है, एडिशन, यहां से a प्लस बी। ठीक है, चल गया, थोड़ा सा खुला खुला लगे तो इसलिए अपन ने थोड़ा सा स्पेस दे दिया। उसके बाद प्रिंट सब्सट्रैक्शन करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, a माइनस बी। ओके, इसके बाद प्रिंट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अपन क्या लगाते हैं, स्टार, ए इंटू डिवाइडेड बाय वो ए मल्टीप्लिकेशन बी। ठीक है, उसके बाद प्रिंट, यहाँ पे मेरे साथ साथ जो है आपको भी लैपटॉप लेके बैठना है और जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ साथ साथ में आप करते रहिए, अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिवीजन कर देंगे, ए फॉरवर्ड स्लैश बी। ठीक है, उसके बाद प्रिंट
अपन लोग देखेंगे फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है अभी आगे बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपन जब अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहा है तब फ्लोर डिवीजन देखा था, अगर नहीं पता हो एक बार अपन सॉल्यूशन देखेंगे तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, डबल जो है अपन फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या है अपना मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, ठीक है, यहाँ मॉड्यूलस के लिए अपन परसेंटेज का यूज कर रहे होंगे। मॉड्यूलस क्या होता है भैया, मॉड्यूलस होता है जो रिमाइंडर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे अपन एक्सपोनेंट के लिए कर देंगे, मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसा रैंडमली, मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिटिंग करने कोई मतलब ही नहीं है, एडिटिंग करूंगा आपको समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे क्या होगा ना, पता है मैं साथ साथ में अगर आपके कर रहा हूँ तो आपको इसको लगे भैया भी मेरे साथ साथ करो, तो आप भी अपने लैपटॉप लेके साथ साथ में जैसे जैसे मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ आप भी कोड करते रहिए। ठीक है, कोई एरर होगा साथ में अपन लोग उसको देखेंगे। ठीक है, कोड साथ साथ में लिखना, साथ में कोई एरर आएगा उसको भी साथ में देखेंगे, उसको हैंडल करेंगे, किस तरह से उससे बाहर निकला जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने सारे के सारे जितने भी मेरे को लेने थे, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो मैंने सारे लिख दिए। अब यहाँ पे आके मैं रन कोड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ अपने पास पूछा जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ से मैं पहले इसको हटा देता हूँ। अब अगर रन कोड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पूछा जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 8 इंटर करा। ठीक है, 2 मिनट, 8 कहाँ पे इंटर हुआ यार, यहाँ पे लाद के 8 जो है यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे 9 जो है इंटर कर दिया। अब अगर मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ अपने पास सारी की सारी चीजें आ रही होगी। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं आंसर कैसे आया। जैसे यहाँ पे मान लो 8 और यहाँ पे अपने लिया 8 और यहाँ पे अपने 9 ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहला एडिशन हो रहा होगा। एडिशन क्या, 8 और 9 कितना होता है अपना 17 होता है मेरे ख्याल से, तो अपना आंसर आ गया अपना पहला 17। ठीक है, उसके बाद हो गया सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन माने कि 8 माइनस 9 कितना हो गया, -1। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन, 8 इंटू 7 कितना होता है अपना 72, तो 172 आ गया। अब डिवीजन की बात करें, 8 का 9 का डिवीजन कर रहे हैं अपन लोग 8 से। ठीक है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, अपना आंसर आएगा पॉइंट में। ठीक है, 0 0 0 0 मतलब 8 8 8 उसके सामने लगता जाएगा। अगर यहीं इसकी जगह वैल्यू थोड़ी चेंज कर दे जो कि अपन लोग करते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू जो है अपन लोग थोड़ी बड़ी लेंगे और सेकंड वैल्यू जो है अपन लोग छोटी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास आया, एक और बार अपन रन कोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं अपने पास पहली वैल्यू आई, पहली वैल्यू अपन ने ले ली 10। ठीक है, दूसरी वैल्यू अपन ने ले ली 2। अब इसको अगर अपन लोग इंटर कर रहे होते हैं, अब जो है अपन को आराम समझ में आ रहा होगा। जैसे फर्स्ट एडिशन का आंसर आया 12। ठीक है, 10 और 10 प्लस 2 यानी कि 12। उसके बाद सब्सट्रैक्शन का आंसर आया 8, मल्टीप्लिकेशन आया 10 इंटू 2 कितना हुआ 20। ठीक है, उसके बाद डिवीजन को देखोगे आप 5.0 आ रहा है डिवीजन। ठीक है, मतलब पॉइंट में वैल्यू आ रही है। अब फ्लोर डिवीजन की बात करें, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, ये पॉइंट वाली जो भी वैल्यू रहती है ना ये यहाँ से हट जाती है और अपना आंसर क्या आ रहा होता है, जो भी अपनी सामने वाली वैल्यू रहती है। आया समझ में, डिवीजन का मतलब अपने पॉइंट पे भी अगर कोई वैल्यू आ रही वो उसमें आ रही होगी। बट अगर फ्लोर डिवीजन की बात करें जो डबल करके फॉरवर्ड स्लैश लगाया था उसमें क्या होगा, ये पॉइंट वाली वैल्यू जो हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलस की बात करें, मॉड्यूलस क्या होता है, 2 का डिवाइड अगर अपन लोग 10 से करते हैं। ठीक है, तो 5 बार में अपना 10 आता है और आंसर जो रिमाइंडर में बचता है वो 0, तो वही मॉड्यूलस आ गया अपना 0। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया भैया, इसकी पावर 10 की पावर 2, अगर 10 की पावर 2 की जाए तो कितना आएगा अपना आंसर 100, तो यहाँ पे 100 आ गया। तो इस तरह से अपन ने सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो परफॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आया होगा, साथ साथ में आपने मेरे कोड करा होगा, है ना। चलिए इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी अपन लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी वापस से सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अपन को एक नंबर मिल गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहे, यूज कंपैरिजन ऑपरेटर टू चेक इफ नंबर इज ग्रेटर देन अनदर। ठीक है, अपन को चेक करना है भाई कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से पहला नंबर जो है दूसरे की ग्रेटर है, बराबर है, ये चीज देखना है। ठीक है, चल भैया, तो इसको अपन लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी कोडिंग विंडो की तरफ। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो है अपन लोग 2 नंबर का इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक इनपुट लेते हैं। ठीक है, क्या होगा अपना इंटीजर लगाएंगे, उसके बाद इनपुट यहां से ले रहे होंगे इंटर, क्योंकि 2 नंबर से अपन लोग जो है परफॉर्म कर रहे हैं। इंटर हटाओ, एक और बार लिख लेते हैं। ए नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया, इंटीजर लिखा, क्योंकि अपन को क्या है वैल्यू स्ट्रिंग में जो है वो अपन को आउटपुट में देता है, बट क्या है वन को इंटीजर में चाहिए। ठीक है, नंबरों के साथ खेल रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने इंटीजर लगाया, उसके बाद इनपुट लगाया। इसके अंदर अपन ने लिख रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर यहां से लिया, उसके बाद सेकंड उस पे गए, 2 मिनट,
वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। सबसे पहले ए की जगह यहाँ पे बी कर देंगे क्योंकि 2 वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या किया, 2 अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे होंगे प्रिंट इज अ ग्रेटर देन बी, ठीक है। इस केस में क्या है, अपन को देखना है जो पहला अपन लोग इनपुट लिया है वो क्या ग्रेटर देन बी है, तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज लिखेंगे प्रिंट यहां पे लिख दो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इक्वल टू के लिए अपन ने देखा था क्या करते थे, यहां पे अपन जो है 2 इक्वल टू के साइन लगाते हैं, ए एक इक्वल और दूसरा, ठीक है, बी, ठीक है। तो इस केस में अपन ने क्या किया, एक बार अपन लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहां से पहला एक वेरिएबल बनाया जिसमें अपन यूजर से इनपुट लिया, भाई एक पहला नंबर जो इंटर करो। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाया, यूजर से इनपुट लिया, उसको वेरिएबल के अंदर डाल दिया बी के अंदर कि भाई दूसरा नंबर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे ए है, ठीक है, इज लिख दिया, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहां से हटा ही देता हूं आपको कंफ्यूजन अगर हो रही हो तो, ठीक है। ए इज, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी अगर हो तो आपको ये वाला अपना ऑपरेटर लगा देंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। उसके बाद इक्वल दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 इक्वल टू के साइन लगा देंगे। अगर आप इस चीज को अपन लोग प्रिंट कर रहे होते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो अपने पास पहला नंबर पूछ लिया गया, पहला नंबर अपन लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लें, 8 लिख लें, ठीक है। 2 मिनट, मैंने ज्यादा ही गलत दबा दिया, ठीक है। अपन यहाँ पे आते हैं, रन कोड पे क्लिक करते हैं, पहला नंबर मैंने 8 ले लिया, इंटर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ सेकंड नंबर जो है मैंने 6 ले लिया। जैसे ही अपन इंटर पे क्लिक करता हूँ तो पहला ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ जो अपना 8 है, जो अपना 8 है वो क्या है, ग्रेटर देन बी है, यानी कि 6, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ए इज इक्वल टू बी, ए क्या बी के इक्वल है, क्या 8 जो है वो इक्वल है किसके, अपना 6 के, ऑब्वियसली बात है, नहीं तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन वही दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था अपने पास, क्वेश्चन अपन पास दिया हुआ था कि भैया यूज करो कंपैरिजन ऑपरेटर और चेक करो क्या वन नंबर इज ग्रेटर देन अनदर है, ठीक है, बराबर है। अपन ने दूसरी व्हीकल क्या दोनों बराबर हैं या फिर बड़े हैं, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अपन देख लिए, पहला ये, दूसरा ये। चलिए भैया अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से अपन को देखना है जो भी अपने पास नंबर यूजर से अपन लोग लेंगे वो पॉजिटिव है या इवन है, ये अपन को देखना है, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन अपन लोग जाके देखते हैं, ठीक है। आई होप सो आपने सॉल्व किया होगा इसको, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहां से एक नम नाम का अपन लोग वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल बना लिया नम नाम का, इसके अंदर लिखेंगे इंट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट लिखेंगे और यूजर से जो है अपन लोग एक नंबर जो है ले लेंगे, ठीक है, इंटर अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे यूजर से अपन ने नंबर ले लिया, उसके बाद क्या कर रहे होंगे, 2 मिनट, ठीक है। यहाँ यूजर से अपन ने नंबर ले लिया, उसके बाद यहाँ पे कर रहे होंगे इफ अपना जो नंबर है, ठीक है, अपना जो नंबर है वो ग्रेटर देन होता है 0 के, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन अपन क्या लगी, जो अपना नंबर है वो ग्रेटर देन होता है 0 के एंड, ठीक है, जो नंबर है उसका जो मॉड्यूलो होता है, अब ये मॉड्यूलस क्या होता है भैया, रिमाइंडर, ठीक है। अगर वो उसका मॉड्यूलस जो अपन लोग 2 से करते हैं वो बराबर आता है 0 के, बराबर आता है 0 के, तो आपको क्या करना है भैया, आपको यहाँ पे प्रिंट करा देना है, प्रिंट जो अपना नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। ये अपन को प्रिंट करा देना है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल एक भी होती है तो दूसरी वाली कंडीशन पे चले जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपनी पहली कंडीशन हो जाती है कि जो अपना नंबर है वो 0 के बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा यानी कि 4 5 6 जो भी हो सकता है। उसके बाद ये सेकंड कंडीशन भी अगर मीट नहीं हुई ना तो क्या होगा, अपना फॉल्स आ रहा होगा, या फिर अपना जो सेकंड वाली एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे वो आ रहा होगा। जैसे एल्स वाली कंडीशन क्या लिख दी भैया, एल्स लिख दिया, ठीक है, एलिफ करके अपन लोग दूसरी भी कंडीशन डालते हैं, एलिफ मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करते हैं, नंबर अपना पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है एंड उसका जो नंबर है, ठीक है, नंबर जो अपना मॉड्यूलस निकालते हैं वो नॉट इक्वल्स टू 0 भी आता है, ठीक है। तो आपको क्या प्रिंट कर देना है, आपको प्रिंट कर देना है भैया पॉजिटिव ऑड नंबर, आया समझ में।
एंड लास्ट में अपन को क्या कंडीशन लगानी है, लास्ट में जो अपन लोग लिखेंगे एक और एलिफ अपना जो नंबर है वो क्लोज इक्वल्स टू 0 आता है एंड नंबर जो है उसका अगर मॉड्यूलस अपन लोग निकाल, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट जो क्वेश्चन दिया है ना उसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है मैं सॉल्यूशन देता तो आपको छोटा ही देता, बट अगर मैं साथ में करवा रहा हूँ तो मेरा ये हक बनता है कि यार आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज सिखाऊं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा चीज अपन लोग कर रहे हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट में अपन ने पढ़ लिया था, शायद आपका कंडीशनल स्टेटमेंट वाला लेक्चर इसके बाद आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप ये चीज समझ जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं 002 करता हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराता हूं, प्रिंट, ठीक है, क्या, नेगेटिव इवन नंबर, नेगेटिव इवन नंबर, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद यहां पे अपन लास्ट कंडीशन एलिफ ठीक है, नम लेस देन 0 एंड नम जो है उसका अगर मॉड्यूलस अपन लोग निकालते हैं, अगर उसका मॉड्यूलस अपन निकालते हैं 2 से, तो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। सो आपको क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंट नेगेटिव ऑड नंबर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, एल्स प्रिंट 0, ठीक है। तो अब यहां पे अपन ने बहुत ही बड़ा सा कोड लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया है, जो इसके बाद वाला लेक्चर आ रहा होगा वो होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अभी के लेक्चर देख रहे हो या इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसको एक बार देख के वापस इस लेक्चर पे जंप करोगे ना, जो ये सॉल्यूशन अभी मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या है ये वाला जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये कुछ एडवांस कि यार भाई आपने पूरे के पूरे लेक्चर देख ले उसके बाद भी आप ऑपरेटर देख रहे हो, तो उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या देखना, मैं थोड़ी सी इस कोड को अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अपन ने यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लिया इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक कंडीशन लगा, इफ अपना जो नंबर है, अपना जो नंबर है, मान लो अपने यूजर ने दिया कितना, 9 दिया, ठीक है। 9 से अपन लोग स्टार्टिंग करते हैं, 9 अपने यूजर ने दिया। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाई, अपना जो नंबर है यानी कि 9 है वो अगर ग्रेटर होता है 0 के, अपना ग्रेटर देन होता है 0 के, और जो अपना नंबर है यानी कि अगर इसका अपन मॉड्यूलस निकालते हैं, जैसे इसका ये करा तो अपना मॉड्यूलस क्या आया, इसको अगर 8 कर देते हैं और अपना मॉड्यूलस आया 1, अगर इसका जो मॉड्यूलस है मतलब 9 का अपना पास जो मॉड्यूलस आया है, ठीक है, वो अपना आया है 1, ठीक है, अपना 1 आया है, और 1 अगर 0 के बराबर होता है तो आपको ये चीज प्रिंट करा देनी है, ठीक है, पॉजिटिव इन नंबर, ठीक है। अब देख सकते हैं ये अपना कंडीशन नहीं मीट हुई है, तो सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, अपना 9 जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, एंड उसका जो मॉड्यूलस भी आया 9 का वो क्या हुआ है, जो मतलब इसको अगर अपन लोग मॉड्यूलस करते हैं, ठीक है, 2 से, तो अपना आंसर जो भी आता है, जैसे इसका आंसर आया क्या, इसका आंसर आता है 1 आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 नहीं है तो आपको ये सेकंड कंडीशन पॉजिटिव ओड नंबर जो है प्रिंट करा देना। जैसे इस केस में देख रहे हो तो ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, अगर इस कोड को अगर रन कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव ओड नंबर अपने पास आ रहा होता है, ठीक है। थर्ड चीज की तरफ अगर अपना नंबर 0 से छोटा है यानी कि माइनस में अपना नंबर -2 -3 -4 इस तरह का नंबर है, ठीक है, और अपना जो मॉड्यूलस है वो 0 के बराबर आता है, जैसे अपन लोग करते हैं, और यहाँ पे 0 आता है, तो आपको क्या है नेगेटिव इवन नंबर जो है प्रिंट कर देना है। सेम केस अपना अगर नेगेटिव नंबर मान लो -8 है, ठीक है, और अगर इसको अपन लोग डिवाइड भी करते हैं, -8 को डिवाइड करते हैं, तो अपना अगर मॉड्यूलस आता है 0 की नॉट इक्वल्स टू आता है यानी कि 1 आता है अपना मॉड्यूलस, ठीक है, जो रिमाइंडर है 1 आता है, तो आपको क्या नेगेटिव ओड नंबर आपको प्रिंट कर देना है, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है आंसर जो होगा अपना क्या 0 हो रहा होगा, तो अपन को लास्ट में 0 प्रिंट कर देना है। आया समझ में, ठीक है। थोड़ा सा अब इस कोड के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, और मैं बोलूंगा ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे 2 क्वेश्चन तो अपन को आराम समझ में आ गए, नीचे वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि यार भाई आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि इसमें इफ एल कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया है। तो आप क्या करना है, इसके बाद वाला जो लेक्चर मैं अपलोड कराऊंगा वाला लेक्चर आप देख लेना कंडीशनल स्टेटमेंट, और फिर इस क्वेश्चन पे आप देखना तो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इस कोड को अगर मैं यहाँ पे रन कोड पे जैसे क्लिक कर रहा होता हूँ तो यहाँ पे देखना सबसे पहले तो पॉजिटिव ओड नंबर एक एरर आ रहा है, ठीक, एरर को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, थर्ड लाइन फिफ्थ लाइन अपन लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है भाई पॉजिटिव ओड नंबर लिखा हुआ है आपने, इनवैलिड सिंटेक्स परहैप फॉर फॉरगेट अ कॉमा लगाना आपने भूल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देते हैं, पहला कॉमा यहाँ लगा दिया, दूसरा कॉमा जो है अपन ने यहाँ लगा दिया। अगर अब इस चीज को अपन लोग रन कर रहे होते हैं, ठीक है, इस चीज को यहाँ से हटा देंगे, और अगर अपन लोग अब रन कोड पे क्लिक कर रहे होते तो अपन से फिर से एरर सिंटेक्स पूछेगा कि यार भाई एलिफ नंबर, ठीक है, जो आपने ये वाली कंडीशन लगाई, नंबर जो है आपका लेस देन 0 है और
ठीक है, यहाँ पे आपने जो है कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे अपन ने ये वाला कॉमा नहीं लगाया। अब फिर से अपन लोग रन कोड पे, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहे होंगे छोटे मोटे एरर जो है, पर आपको फिक्स करना आना चाहिए किस तरह से अपन लोग फिक्स करा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपन ने नंबर जैसे एंटर किया, मैं मान लेता हूँ 8 एंटर करता हूँ, ठीक है। 8 जैसे एंटर किया तो अपने पास आ गया पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर का ये फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन अपनी मीट हो रही है। सबसे पहली कंडीशन अपना क्या 8 नंबर अपन ने लिया, सबसे पहली कंडीशन क्या नंबर 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, हाँ 0 से बड़ा है, ठीक है 8 है। और उसके बाद जो इसका अगर अपन लोग रिमाइंडर देखते हैं, ठीक है, 2 का डिवाइड अगर करते हैं इससे, ठीक है, 2 4 जा 8, अगर इसका रिमाइंडर देखते हैं 0 भी आ गया तो इसकी कंडीशन ये दोनों की दोनों मीट हो गई, तो अपना पॉजिटिव इन नंबर ही आ गया, ठीक है। अब सेकंड चीज, अगर मान लो इसकी जगह मैं थोड़ा सा ले रहा होता, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह यहां से अपन लोग वापस से रन कोड पे क्लिक करते हैं और यहां पे मैं, अब क्या हो गया भैया, क्या हो गया, अब कुछ तो गलती नहीं की है भैया, अब कुछ तो गलती, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे ही मैं रन कोड पे 9 लिया है मैंने, तो आया पॉजिटिव ओड नंबर, यानी कि सेकंड वाली का। इसमें कैसे भैया, यहाँ पे जो अपना नंबर है 9 जो है वो पहली बात तो पहली कंडीशन 0 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, इसका अगर मॉड्यूलस निकालते हैं तो नॉट इक्वल्स टू 0, अगर इसका डिवाइड अपन लोग करते हैं 2 से तो 2 4 जा 8 आता है, ठीक है, और इसका रिमाइंडर 1 बचता है, तो यानी कि ये 0 नहीं है, तो इसके लिए अपनी सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। अब सेम केस अगर मान लो यहाँ पे अपन लोग कंडीशन लेते हैं, ठीक है, एक और बार करते हैं अपन लोग, यहाँ पे अपन लेते हैं -18 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज पे रन पे कोड क्लिक करते हैं, नेगेटिव इवन नंबर ये वाली कंडीशन, क्योंकि अपना अगर 18 को अपन लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, 18 को अगर डिवाइड कर रहे होते हैं तो कितने 2 9 बार में अपना ये डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई, ठीक है, ये बराबर है। उसके बाद ये क्या है, अपना छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव इवन नंबर नेगेटिव। अगर इसी की जगह मान लो अपन लोग यहाँ पे 17 ले रहे होते हैं तो अपना ये वाली कंडीशन मीट होती, या फिर अपन लोग लास्ट में जो अपना 0 वाली कंडीशन, यहाँ पे अगर इसको अपन लोग हटाते हैं और रन कोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अपने पास नंबर 0 ले लेते हैं तो अपना प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि अपन ने अगर ये सारी कंडीशन नहीं हो रही है तो लास्ट में अपना एल्स जो अपन ने चीज करी है तो 0 वाला लिख दिया है, ठीक है। आया समझे किस तरह से अपन ये क्वेश्चन किया है, ठीक है भैया, है ना। अब मैं वही बोलूंगा, बहुत से लोगों को आ भी रहा हो, बहुत से लोगों को नहीं, उसके लिए आप वाला लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आया। तो अपन ने 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व कर दिया, थोड़ा ये वाला थर्ड क्वेश्चन एडवांस वर्जन में कर दिया, अपन से पूछा कुछ और गया था, पर मेरे को कुछ चीज सिखानी थी आपको, तो मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा एडवांस तरीके से कर दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज द वेरिएबल एंड मॉडिफाइड इट यूजिंग डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक अपन को प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, इनिशियलाइज करना है एक वेरिएबल से और उसमें मॉडिफाई करते रहना है। मान लो अपन ने एक जैसे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसको अपन ने इनिशियलाइज कर दिया भाई 10 वैल्यू दे दी, ठीक है। अब अपन ने पाइथन में देखा था इसकी वैल्यू जो है कॉन्स्टेंटली डायनेमिक चेंज होती रहती है। मान लो अगर आगे करते हैं ए को प्लस कर देते हैं, ठीक है, 5 से, तो इसमें क्या होगा, आंसर जो अपना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वैल्यू जो अगर अब ए की वैल्यू प्रिंट करा हो तब ए की वैल्यू 10 नहीं रह रही होगी, तब अपनी वैल्यू 15 हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले एक इनिशियलाइज करना है एक वेरिएबल से, उसके बाद मॉडिफाई करते जाना है उसकी वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से, ठीक है। चलिए भैया करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां से मैं इस चीज को हटा देता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वैल्यू ए नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, भाई ए की वैल्यू है 10, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई किस तरह से करेंगे भैया, मॉडिफाई करेंगे ए को सबसे पहले तो ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, और 5 लिख देंगे, ठीक है, और प्रिंट करा देंगे भैया ए की वैल्यू, ठीक है, करा दी। अब सेकंड चीज यहां पे अपन लोग ए को क्या करेंगे भैया, माइनस कर देंगे 5, ठीक है, माइनस इक्वल टू 5। ये पता होगा बहुत सारे लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे अपन प्रिंट कर देंगे ए, है ना। उसके बाद यहां पे इनटू वाला लगा देंगे, इनटू इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और फिर प्रिंट कर देंगे ए, है ना। अब यहां पे ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू 5 और फिर प्रिंट कर देंगे ए, ठीक है। अब इस कोड को भैया मैंने सारे के सारे जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर है 4 से 5 लिए हैं वो लगा दिए हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी चीज को रन करता हूं, ठीक है, तो अपने पास 10 वैल्यू ले ली। अब यहां पे देखेंगे सबसे पहली जो अपना पास आंसर आया, सबसे पहला आया 15, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5 क्या होता है, मतलब कि यार होता है a की वैल्यू तो सबसे पहले 10 हो गई अपनी, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या बोला है कि यार यहां पे अपन को क्या करना है, a इज इक्वल्स टू a
+5 इसको गिना जाता है। 2 मिनट रुकना, ठीक है। जो ये वैल्यू है ना, इसको अपन a इक्वल्स टू a+5 बोलेंगे। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू 10 है, ठीक है, और ये 5 अपन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 15 आंसर आ जाएगा। तो वही 15 आया, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 10 थी। उसके बाद सेकंड कंडीशन अपन लोग देखेंगे, ठीक है, सेकंड चीज देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, a जो है वो अपना माइनस कर देंगे 5 से, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखा है, a-5, ठीक है। a की वैल्यू अपनी क्या है भैया, a की वैल्यू है अपनी यहाँ पे 15 हो गई थी, ठीक है। ये इस केस में अपनी वैल्यू क्या हो गई थी, 15 हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में से अगर 5 को माइनस कर दिया जाए तो अपने पास आंसर क्या आता है 10। तो वही 10 वैल्यू आ गई जब हमने माइनस प्रिंट किया। उसके बाद इनटू वाली कंडीशन में, अब इस केस में क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखना, इस केस में क्या हो गया, अपनी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। अब अपन लोग ये वाली अगर कंडीशन देखते हैं, a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखा हुआ, a इज इक्वल्स टू a इंटू 5, ठीक है। तो इस केस में अपनी जो वैल्यू हो गई वो क्या है, 10 है यहाँ पे, और इसका अगर इंटू 5 से कर देते हैं तो अपना आंसर आ रहा होगा 50। तो वही अपना आंसर आ गया 50, आया समझ में। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर रहे होते हैं तो अपनी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 50 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, a डिवाइडेड बाय इक्वल टू कितना हो गया, किससे कर रहे थे, 5 से, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, a इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 50 है। 50 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो करते हैं एक बार, ठीक है। 5 को अगर डिवाइड किया 50 से तो आंसर क्या आ रहा होगा, 5 और 10 जा 50, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अपना आंसर 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या किया, एक अपने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक वैल्यू असाइन की, उसके बाद उसको मॉडिफाइड करते रहे, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ, ठीक है। तो अपने 4 क्वेश्चन जो यहाँ पे देख ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पहला 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। एक लास्ट टाइप का अपना क्वेश्चन है, गिवन अपने को 3 वैल्यू दी है, a की वैल्यू अपने 5 दे दी, ठीक है, b की वैल्यू 10 दे दी, c की वैल्यू 15 दे दी, ये अपने कुछ वैल्यूज दे दी, है ना। अब इसको बोला इवैल्यूएट करो, ये वाला एक्सप्रेशन भी दे दिया इससे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, है ना। चलते हैं अपनी कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर रहे होंगे। अपने पास पहले वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। जैसे अगर a की वैल्यू देखें, a b एंड c, ये अपन को वैल्यू दे दी। सबसे पहले a की वैल्यू क्या दी थी भैया, 5 दी थी, ठीक है, दूसरी 10 दी थी, एंड तीसरी 15 दी थी। और अपन को एक जो अपना क्या बोल सकते हैं, एक एक्सप्रेशन जो है वो भी दे दिया था। एक्सप्रेशन क्या दिया है भैया, एक्सप्रेशन दिया है। एक्सप्रेशन के लिए अपन क्या करेंगे, रिजल्ट एक बनाएंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन क्या दिया था, एक्सप्रेशन दिया था अपने पास a जो है वो स्मॉलर देन है b से, एंड, ठीक है, 2 मिनट, लेस देन है b से, एंड b जो है वो लेस देन है c से, ठीक है। तो ये बेसिक अपने पास ऑपरेशन दिया हुआ था, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया होता। और अब इसको अपन लोग क्या कर रहे होंगे, इसको कर देंगे अपन प्रिंट, जो अपना रिजल्ट है वो, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आया किस तरह से वर्क हुआ। पहले तो अपन ने क्या किया, 3 अपने पास वैल्यू दे दी, यहाँ पे 3 वैल्यू दे दी, a की वैल्यू 5 दे दी, b की वैल्यू 10 दे दी, c की वैल्यू 15 दे दी, और फिर एक एक्सप्रेशन दिया भाई कि अपन को a जो है वो क्या है, लेस देन है b के, और b जो है वो लेस देन है c के, ठीक है। उस चीज को एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसको अपन ने क्या करा, रिजल्ट वाले वेरिएबल में एक स्टोर कर लिया उसका जो आंसर है, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो क्या किस तरह से हुआ, ये आंसर किस तरह से निकला वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है a जो है वो लेस देन है b के, एंड b जो है वो लेस देन है c के, यानी कि इसकी वैल्यू अपन पुट अप कर देते हैं। 5 जो है वो लेस देन है 10 के, एंड जो अपना 10 है वो लेस देन है 15 के, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ रहा है ट्रू, एंड इसका भी आंसर आ रहा है ट्रू। और अपन ने देखा था एंड वाले में कि अगर दोनों का आंसर ट्रू आते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर इस चीज को अपन लोग अगर रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहे होते हैं, यहाँ पे अपन रन कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा ट्रू। आया समझ में किस तरह से वैल्यू आई, ठीक है भैया, है ना। तो अपन ने सारे के सारे जितने भी 5 क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे थर्ड वाला जो क्वेश्चन था पॉजिटिव इवन नंबर, मैंने इसमें थोड़ा सा एडवांस टैक्टिक कर दिया था। ये अगर बहुत से लोग समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करना, नेक्स्ट वाला लेक्चर देख लो, आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे भैया आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि अभी आपने सॉल्यूशन भी देख लिया, कितने क्वेश्चन सही कर लिए थे, कितने क्वेश्चन गलत, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आया समझ में, ठीक है, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ है क्या, और कुछ है भैया, नहीं। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चरिंग कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। जो भी आपके क्वेरी हो या अपना नाम, अगर कुछ भी नहीं बताना तो आप अपना नाम जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।